भगवद गीता के सभी श्लोकों से टेंशन दूर हो जाती है और अटेंशन आ जाता है। गीता महात्म्य में इस संबंध में कहा गया है, जनः संसार दुखार्तैर्गीता ज्ञानं च यः श्रुतम् संप्राप्त ममृतं तैष्ट गतास्ते सद्न हरेह। अर्थ, संसार के दुख से दुखी, पीड़ित, कातर होकर जिन व्यक्तियों के द्वारा गीता के ज्ञान का श्रवण किया गया है, उनके द्वारा अमृत प्राप्त किया गया है और भगवान विष्णु के स्थान को प्राप्त किया गया है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि गीता सहित सभी धर्मशास्त्र संस्कृत में लिखे गए हैं। संस्कृत में लिखे गए शास्त्र वचनों के अर्थ हम अपनी मति गति से लगाते हैं, जिससे हम उनका पूर्ण आनंद एवं लाभ प्राप्त नहीं कर पाते। संस्कृत में एक शब्द के अनेकों अर्थ होते हैं। यदि हमें संस्कृत का ज्ञान होता है तो शब्दों की व्युत्पत्ति एवं बनावट के आधार पर हम यह जान पाते हैं कि किसी श्लोक विशेष में उन्हीं शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया है, उसके स्थान पर अन्य शब्दों का प्रयोग क्यों नहीं किया गया है। गीता सहित सभी शास्त्रों में लौकिक एवं अलौकिक दोनों अर्थ निहित होते हैं। लौकिक अर्थ तो हमें सहज ही लग जाया करता है, किंतु अलौकिक अर्थ हमें तभी लग सकता है जब भगवान श्री कृष्ण में हमें अनन्य भक्ति हो, क्योंकि गीता उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली है। इसीलिए ऊपर के श्लोक में गीता का पढ़ना, पाठ नहीं लिखकर गीता के ज्ञान को सुनना, श्रुतम लिखा गया है। सुने किससे? नैष्ठिक विद्वान गुरु से, संतों से जिन्हें शास्त्रों में श्रद्धा एवं प्रेम है। क्योंकि उन्हीं गोविंद के मुख से गीता शास्त्र निकला, तो उनके वचन का ज्ञान उनके प्रेम में आप्लावित संतों को ही होगा, यह स्वाभाविक है। इस श्लोक में जनः कहा गया है, इसका अर्थ होता है जो जन्म लेता है। जायते इति जनः। आत्मनेपदी में प्रयोग का अर्थ है कि जन्म लेने वाला मनुष्य अपने प्रारब्ध भोग के लिए जन्म लेता है। इस जनः शब्द से यह भी ध्वनित होता है कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। जब मृत्यु निश्चित है तो मृत्यु से पहले क्यों न शुभ कर्म कर लें, क्यों न यथाशक्ति परोपकार कर लें, क्यों न संसार को एक ट्रेन समझें। ट्रेन में कोई मोह करता है, ट्रेन को कोई पकड़ कर बैठता है। ट्रेन तो चलता रहता है, संसार भी ट्रेन है। ट्रेन से हमें गंतव्य पर जाने के लिए ट्रेन में हमें दौड़ना नहीं पड़ता, ट्रेन दौड़ती है, यह समझना पड़ता है। केवल अपने आप को सावधानी पूर्वक ट्रेन में रखना पड़ता है। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। 3:27। गीता के इस श्लोक में यह बताया गया है कि प्रकृति के गुणों सत्व, रज एवं तम द्वारा सभी कर्म किए जा रहे हैं, उन्हें हम मिथ्या अहंकार में अपना किया मानते हैं, अर्थात अपने आप को उसका करने वाला, कर्ता समझ लेते हैं। यह ऐसा हुआ कि हम ट्रेन में दौड़ने लगे और अपने आप को घायल कर लें। इस ट्रेन में हमें सावधानी से चलना है और सही मंजिल तक पहुंचने का प्रयत्न करना है। गोविंद को अपना सारथी बनाना है, स्वयं अर्जुन बनना है। अब गीता महात्म्य की व्याख्या करते करते गीता का एक श्लोक उपस्थित हो गया। ट्रेन एक महत्वपूर्ण स्टेशन पर रुकी थी, जिसके संक्षिप्त व्याख्या के उपरांत हम पुनः उस गीता महात्म्य के श्लोक की व्याख्या पर आ जाएं। संप्राप्त अमृतम, अमृत क्या है? गीता महात्म्य में ही कहा गया है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतम महत्। अर्थ, सभी उपनिषद गायें हैं, उन गायों को दुहने वाले गोपाल, गोवाणी, इंद्रिय, पृथ्वी के पालन करता, उनके नियंता, नंदन, उन्हें आनंदित करने वाले, नंदन भगवान श्री कृष्ण हैं। पृथा पुत्र, कुंती पुत्र क्यों कहा? क्योंकि कुंती भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबी हुई थी। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण की कुंती के द्वारा की गई स्तुति एक ऐसी निर्झरिणी है जिससे भगवान श्री कृष्ण का प्रेम रस सदैव झरता रहता है। भक्त माता की भक्त संतान अर्जुन हैं, इसीलिए उन्हें पार्थ कहा। अब वत्स क्यों कहा? वत्स अर्थात बछड़े के दूध पीने के बाद गाय का दुग्ध मनुष्य के लिए दुहा जाता है। वत्स प्रिय शिष्य, पुत्र, स्नेहभाजन को कहते हैं। बालक सा अपने गुरु, माता पिता रूपी भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित थे।
अब इतना होने के बाद भगवान ने गीता ज्ञान रूपी दुग्ध अमृत का दोहन किया। ज्ञान के सदृश कोई अमृत नहीं होता, न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्र में विद्यते गीता गतास्ते सदन हरेह। सबसे ऊपर के गीता महात्म्य की इस पंक्ति में शब्दों के अर्थ देखें। गताहते अर्थात वे चले गए, उन्होंने अपनी यात्रा पूरी कर ली, उन्हें अब ट्रेन में नहीं बैठना है, उन्होंने अपनी मंजिल पा लिया। उनके पास गीता का टिकट था, रास्ते में मोह रूपी टीसी टिकट चेकर ने नहीं पकड़ा, पुलिस के हवाले नहीं किया, काम क्रोध लोभ मोह रूपी फाइन नहीं भरना पड़ा। अब वे गए कहाँ? सदन हरेह, यहाँ हरि का घर वैकुंठ साकेत गोलोक परमधाम इत्यादि नहीं कहा, हरि का सदन कहा। हरि जो दुहकों का हरण करे, फिर उनके सदन में क्यों? क्योंकि सीदंती अत्र, यहाँ थकाहारा आकर आराम करता है, इसीलिए वह गृह है, घर है। हरि का सदन, हरि का घर तो यही है जहाँ तनाव नहीं बनाव है, इसीलिए कहा है जो भजे हरि को सदा, सो ही परमपद पाए राम। धन्यवाद, साधुवाद। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।